हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप लोगों की रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। आपके पार्टनर क्या फील करते थे पास में, आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा था, प्रेजेंट की सिचुएशन कैसी रह गई है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और आने वाला समय आप लोगों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, उनके दिल और दिमाग में क्या है, सब कुछ हम इस रीडिंग में देख लेंगे। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट करता है आप उतना रखिए, जितना नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। ऑल साइंस के लिए है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है, कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग है, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो हाईलाइटेड साइंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये साइंस आपके हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर आप लोगों के लिए टॉरस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिली है और वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मिली है। यहाँ पर एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर मैं आप लोगों के लिए नंबर बताऊँ तो 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 8 नंबर अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और 5 नंबर मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स आपके पार्टनर की बर्थ डेट में, आपकी बर्थ डेट में हो सकते हैं, बर्थ मंथ में हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं इस डेट में, मंथ्स में। कहीं ना कहीं ये नंबर्स, ये मंथ आपके साथ कनेक्ट ज़रूर करते होंगे, आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट ज़रूर करते होंगे। आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। यहाँ पर नंबर 4 अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आप लोगों के लिए आ गए हैं। 11 नंबर नवंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं पास की कुछ एनर्जीज को देख लेती हूँ, पास में रिलेशनशिप कैसा रहा है आप लोगों का। यहाँ पे मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से गुजरा है पास्ट में। ऐसा नजर आ रहा है इस रिश्ते पे ना वर्क की कमी है, काम नहीं किया गया है। एक पर्सन के द्वारा बहुत गिविंग नेचर रखा गया, एक पर्सन के द्वारा बहुत वर्क किया गया है रिलेशनशिप में। बार बार कोशिश की गई है रिश्ते को सुधारने की। ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम सिर्फ एक बार नहीं आई या 2 बार नहीं आई, रिपीटेडली आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बार प्रॉब्लम आई। आपके पार्टनर सेम तरीके से सेम पैटर्न को रिपीट करते और आपको हर्ट करते रहे और आप इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। उनके द्वारा बोले गए झूठों को भी आपने सच माना, उनके द्वारा अगर आपको चीट किया गया तो उस चीज़ को भी आपने माफ़ करा और उनके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में सोचा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है रिश्ते पे। वहीं आपके पार्टनर का नेचर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कन्फ्यूज़ थे। स्टार्टिंग से ही इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ आपके पार्टनर रहे हैं। आपके होते हुए भी उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं। ये ऑप्शंस में उनका कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर अदर रिलेशनशिप नहीं था तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ बहुत सारी थी। उनकी जॉब हो सकती है, उनका खुद का नेचर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जिन चीज़ों को ना आपके पार्टनर ने हमेशा आपसे ऊपर रखा, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी है इस रिलेशनशिप में। वहीं वो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना आपकी वैल्यू करना भूल गए, वो आपकी कद्र करना भूल गए इस रिलेशनशिप में और उन्होंने अपनी तरफ से मिनिमल किया है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी इस इनिशिएट नहीं किया इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में बढ़ी है और यही प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस चला आ रहा है। आप बहुत परेशान हो चुके हो, फेडअप हो चुके हो। वहीं आपके पार्टनर इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप चीज़ों के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हैं। आप बहुत हर्ट हो चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो, आप वेट कर करके परेशान हो गए हो। वहीं आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं देते, वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करते हैं। उन्हें जहाँ प्रॉफिट नज़र आता है वो वहाँ चले जाते हैं। उन्हें उनकी जब मर्जी होती है आके बात कर लेते हैं, उनकी मर्जी नहीं है तो वो आपके बात भी नहीं करते आपके साथ, या फिर इतना कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते। अपनी तरफ से वो कुछ भी इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करते, हमेशा आपने कोशिश करनी पड़ती है। बात भी करनी है तो आप ही जाकर बात करोगे, कहीं घूमने जाने के लिए कहना है तो आपने ही करना पड़ेगा। अगर बात नहीं हो रही तो हफ्तों तक, महीनों तक बात नहीं हो पाती एक दूसरे के साथ, पर रिलेशनशिप में हमेशा आप करते हो, जिस वजह से आप बहुत परेशान हो गए हो। अब आपको ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रह गया है, मैं जितना कोशिश करती हूँ उतना ही ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है। तो आपने भी अब इस रिलेशनशिप में करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ना ये रिलेशनशिप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला गया है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बहुत लंबे समय से बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हो, क्योंकि आप सोच रहे थे कि शायद अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगी तो वो आपको मनाने आएंगे, पर उन्होंने उसका उलट किया। उन्होंने अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट की और आपकी वैल्यू नहीं करी।
पर अगर आपको लगता है आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते नहीं है तो आपको बहुत गलत लगता है। वो जब भी अकेले होते हैं ना, वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, कभी कभी आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को बहुत मिस करते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है, आपने इस रिलेशनशिप में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब वो आपके साथ थे ना, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। अब वो जब आपसे दूर हो गए हैं, डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट कर दी ना, तो उन चीज़ों को अब जब वो अकेले बैठते हैं तो डेफिनेटली सोचते हैं और महसूस कर पाते हैं कि आपने अपनी तरफ से कितना किया है इस रिश्ते में, आपने कितना गिविंग नेचर रखा है अपना, आप इतना प्यार करते थे, आप हमेशा उनके लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी रहते थे। आपने कभी भी कोई कमी नहीं की इस रिलेशनशिप में। और जो गलती थी शायद उनकी थी, या उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, या उन्होंने शायद सिचुएशन को हैंडल दूसरे तरीके से करना चाहिए था, पर उन्होंने उस तरीके से किया नहीं। ये सोचते ज़रूर हैं, पर एक ईगोस्टिक नेचर डेफिनेटली है उनके माइंड में, हमेशा अपने आप को ऊपर रखने का, हमेशा अपने बारे में ज़्यादा सोचने का, या फिर हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देने का, जिसकी वजह से ना ये पर्सन आपके सामने एकदम से आके कन्फेस नहीं कर पाते कि उनसे कुछ गलती हो गई है। वो आपके सामने, उनका ईगो इतना बड़ा है, या खुद को हमेशा ऊपर रखने का, या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहूँ कि आप कुछ भी हो जाए आपको वापस उनके पास ही आना है, कुछ भी हो जाए आपने हमेशा उनके लिए ही सब कुछ करना है। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस उनके माइंड में है, जिसकी वजह से ना वो आपके सामने कभी झुक नहीं पाते। एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर है कि नहीं, ये पर्सन आ ही जाएगा, देर सवेरे से मेरे पास ही आना है, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके पार्टनर सोचते ज़रूर हैं, मिस भी ज़रूर करते हैं, पर अपनी तरफ से आके इनिशिएट करना वो नहीं कर पाते ये सब चीज़ें, क्योंकि उनका ईगो उन पे बहुत हैवी रहता है। उनका जो ईगोस्टिक नेचर है, उनका जो एटीट्यूड है ना, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर पाते। और यही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो सोचते ज़रूर हैं, ड्रीम ज़रूर करते हैं, न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं, सबको सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, पर उसके लिए कोई वर्क नहीं करना चाहते, उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, उसके लिए आगे बढ़कर कुछ कहना नहीं चाहते, या कन्फेस नहीं करना चाहते आपके सामने कि वो क्या फील करते हैं। ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी आपका नेचर ऐसा हो गया ना कि अब मैं कोशिश नहीं करूँगी, अब मैंने करके देख लिया, मैं या कोशिश मैं नहीं करूँगा, अब मैं जितना अपनी तरफ से कर सकता था या मैं कर सकती थी मैंने कर दिया, अब आपकी बारी है, आप इनिशिएट करो, आप आओ, आप बोलो। अगर आप आएंगे, आप कन्फेस करेंगे, आप सॉरी बोलेंगे चीज़ों के लिए, आप मानेंगे कि आपसे गलती हुई, तो डेफिनेटली मैं इस रिलेशनशिप को एक और चांस दूंगी। पर मैं अपनी तरफ से अब कुछ नहीं करूँगी। ये आपकी एनर्जीज डेफिनेटली नज़र आ रही हैं। और आपके पार्टनर का वो ओवर कॉन्फिडेंस कि आपने आना उनके पास ही है, वो उनको रोक के रखता है बहुत ज़्यादा और आपके पास आने नहीं देता। प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर स्टेप नहीं ले रहे आपकी तरफ, आपके पार्टनर आके आपसे कह नहीं रहे कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। अगर मैं इन फ्यूचर की बात करूं तो इन फ्यूचर में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इन सब चीज़ों से ना बहुत फेडअप हो जाओगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे वेट करते करते, आप बहुत परेशान हो जाओगे इस इंसान का इंतज़ार करते करते कि ये आएंगे और आपको बोलेंगे कि चलो न्यू स्टार्ट करना है। आप ना इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। आप सोचोगे कि नहीं, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत इंतज़ार करके देख लिया, बहुत बार माफ़ करके भी देख लिया, बहुत बार सब कुछ करके देख लिया, अपनी तरफ से कोशिश करके देख ली, और जब ये सामने वाला इन चीज़ों को समझना नहीं चाहता, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना चाहता, तो मैं कितना कोशिश करूँ। आप यहाँ पे खुद से होकर इस रिलेशनशिप को ठोकर मार के जाते हुए नजर आ रहे हो। ये आपकी इच्छा नहीं होगी, आप ऐसा चाहोगे नहीं, दिल से नहीं चाहोगे। आप ना बहुत निराश होकर इस रिलेशनशिप से जाते हुए नजर आ रहे हो। आप चाहते नहीं हो इस रिलेशनशिप को तोड़ना, बट आप मजबूर हो जाएंगे इनके एटीट्यूड को देखकर, इनके ईगो को देखकर। आपको ये लगने लगेगा कि इतनी गलती करने के बाद भी अगर तुम ईगो में रह सकते हो तो डेफिनेटली मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया है और अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, या अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। और जब ये एनर्जीज आपकी आएंगी, जब आप मूव ऑन करोगे, तो आपके पार्टनर ना उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। वो खालीपन एकदम से जो उनकी लाइफ में आएगा ना, उससे वो महसूस कर पाएंगे। आपके पार्टनर डरेंगे और इनसिक्योरिटीज़ को फील करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। उन्हें रियलाइजेशन होगा अपनी गलतियों का, उन्हें रियलाइजेशन होगा कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने कुछ मिस्टेक्स ज़रूर करी हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया। वो इस चीज़ का एहसास करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके बाद आपके लिए एक पुल महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन आपकी तरफ महसूस करते हुए और एक स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ महसूस करते हुए, वो खिंचाव को वो ज़रूर महसूस करेंगे। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप जैसे मूव ऑन करके गए हैं इस रिलेशनशिप से, जैसे उठ कर गए हैं ना, तो आपके पार्टनर की लाइफ में एकदम से वो खालीपन आया है।
जब हम किसी रिलेशनशिप में बहुत गिविंग होते हैं ना, अपनी तरफ से करते हैं, तो सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं, आना तो इसने ही है, करना तो इसने ही है, मैं कुछ भी कर लूँ ये ज़रूर मेरे पास ही लौट कर आएंगे। फिर वो खालीपन महसूस नहीं कर पाते, फिर वो अकेलापन महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने आना है, आपने प्यार करना है, आप करते ही हो प्यार। जिस वक्त पे आप उन्हें ये महसूस कराते हो कि नहीं, मैं जा सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उस वक्त पे वो पर्सन उस खालीपन को महसूस कर पाते हैं। जो अचानक से उनकी ज़िंदगी से वो पॉजिटिविटी चली जाती है और वो सब चीज़ें उनसे दूर होने लगती है ना, तो उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि नहीं, मुझे सामने वाले की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ महसूस होता है उसके लिए, नहीं, मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसकी तरफ महसूस करता हूँ, उसके ना होने से मुझे खालीपन महसूस होता है। और वही आपके पार्टनर महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो आपके लिए डेफिनेटली स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप अब एक बैरियर क्रिएट करेंगे और आप ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, जब तक तुम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे नहीं आओगे, मैं इस रिलेशनशिप में तुम्हें अब कुछ नहीं देने वाला। तो आपके पार्टनर अब अपने बैरियर को तोड़कर आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने चारों तरफ जो उन्होंने घेरा बना के रखा है ना, उसे तोड़कर आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ईगो को छोड़ के आपके पास आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आते हुए और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये जस्टिस डिवाइन की तरफ से है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कर लिया, अपनी तरफ से आप बहुत गिविंग हो गए हो, अब आपको समझने की ज़रूरत है कि नहीं, सामने वाले ने भी कुछ करना है। इक्वल गिव एंड टेक होता है रिलेशनशिप में, एक पर्सन के तरफ से करने से नहीं होता रिलेशनशिप, कभी भी एक पर्सन करेगा ना तो इम्बैलेंस ज़रूर होता है। तो अब ये बैलेंस होगा रिलेशनशिप, डिवाइन के द्वारा इसे बैलेंस किया जाएगा। आपका रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे, आपको वही इक्वल लव देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। और आपके पार्टनर आपको इस रिलेशनशिप में वैल्यू देने के बारे में सोचेंगे, आपको वैल्यू देंगे, लव देंगे और एक बेटरमेंट देंगे। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।